नमस्कार, मैं रिया। आप देख रहे हैं गांधीनगर का सबसे पहला हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर। शांति। श्री बाबा के अति प्रिय हमारे अति स्नेही कश्यप भाई, इन्होंने बहुत अच्छी तस्वीरें गांधीनगर की जो चैनल है उसको आज 2 साल पूरे हुए। बहुत बहुत ढेर सारी भैया को बधाई हो, बधाई हो। भैया के साथ उनकी लड़की रिया दीदी, वो भी बहुत अच्छी तरह से सारे दुनिया का घर बैठे हम समाचार सुन सकते हैं। वो बहुत अच्छी तरह उनकी बहुत मीठी वाणी से सबको अच्छी तरह से सुनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। और देखो कैसे 2 साल सेवाएं करते करते हो गए। मेरे को तो ऐसा संकल्प आता है कि ये जो चैनल है ये अभी गुजरात तक या यहाँ इंडिया तक है, लेकिन ये चैनल सारे विश्व में छा जाए, सारे विश्व की आत्माएं लाभ ले, खूब इंटरनेशनल हो जाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। तस्वीरें गांधीनगर से बहुत अच्छी सेवा हो रही है और खूब उन्नति हो, खूब आगे बढ़े, बस यही मेरी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गांधीनगर शहर में संजय थोराट एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने स्पोर्ट्स, सेवा, साहित्य, शिक्षण और संगीत में एक अलग पहचान बनाई है। संजय थोराट जी का जन्म महाराष्ट्र के नंदगांव में हुआ था। पिता हेमचंद्र थोराट और माता सुशीला देवी की 4 संतान नयन, संजय, विशाल और वैशाली थोराट। संजय थोराट की स्कूली पढ़ाई गांधीनगर में हुई। डिप्लोमा इन मैकेनिक की पढ़ाई पॉलिटेक्निक अहमदाबाद में हुई। संजय थोराट जी ने प्रथम जॉब अजय इंजीनियरिंग अहमदाबाद से शुरू की। बाद में गांधीनगर कल्पतरु पावर पॉइंट में ज्वाइन किया। आज 25 वर्ष से इसी कंपनी से जुड़े हुए हैं। फिलहाल संजय थोराट क्वालिटी मैनेजर के ओहदे पर हैं। संजय थोराट जी का मानना है कि खेल के प्रति उनका लगाव दादा शंकर राव जी से आया है। वे गुजरात राज्य के प्रथम स्वतंत्र खेल कुश्ती के सर्वप्रथम ओलंपिक खिलाड़ी थे, जो बर्लिन में खेला गया था। जब दादा शंकर राव जी लाहौर में कुश्ती जीते, तब बड़ौदा स्टेट सयाजीराव गायकवाड़ ने खुद मिलकर हौसला बढ़ाया था। दादाजी की तरह पिताजी हेमचंद्र थोराट जी भी कुश्ती के खिलाड़ी थे। वे सेक्टर 16 में स्पोर्ट्स टीचर थे। उन्हें स्पोर्ट्स के प्रति उतना लगाव था कि स्कूल की दोनों शिफ्ट में बच्चों को स्पोर्ट्स सिखाते थे। साथ में सेंट जेवियर स्कूल्स में भी स्पोर्ट्स टीचर के तौर पर सेवाएं देते थे। बाद में जिला खेलकूद अधिकारी के पद से रिटायर्ड हुए। बाद में योगाचार्य की सेवाएं दी और सेक्टर 27 में हेम जिम की स्थापना की, जो आज 18 साल से चल रहा है। माता सुशीला देवी भी गांधीनगर में छोटे बच्चों को मालिश करते थे। उस समय शहर के हर डॉक्टर की जबान पर बच्चों को मालिश करने के लिए सुशीला देवी जी का ही नाम था। उनके हाथों में मानो जादू था। संजय थोराट जी के दोनों भाई भी खेल के साथ जुड़े हुए हैं और अधिकारी भी रहे हैं। घर में सभी सदस्य नेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं। संजय थोराट जी स्कूल में मलखम कुश्ती खेलते थे तो एनएसएस में राइफल शूटिंग के प्रथम क्रमांक प्राप्त हुआ था। बचपन में साइकिल चलाने का शौक था। यही शौक संजय थोराट जी को एक नए मकाम पर ले आया है। सही मायने में संजय थोराट जी ने 40 वर्ष की आयु में अहमदाबाद में वर्ष 2009 में मैराथन हुई, जहां मैनेजमेंट कमेटी में काम किया। वहां से शौक आगे बढ़ा, फिर प्रैक्टिस शुरू की। वर्ष 2009 में आयोजित मैराथन में संजय थोराट जी ने पहला मेडल प्राप्त किया। फिर हौसला बढ़ता गया और एक के बाद एक मैराथन में अपना बेस्ट देते रहे। गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, जयपुर, जामनगर, मुंबई, सतारा, दिल्ली, रायपुर, छत्तीसगढ़ अब तक 110 जीती मैराथन और हाफ मैराथन में हिस्सा लिया और मेडल्स भी प्राप्त किए हैं। गांधीनगर में आयोजित मैराथन में 3 बार पार्टिसिपेट कर मेडल प्राप्त किया है। वर्ष 2017 में सतारा हिल मैराथन में हिस्सा लिया था, जहां पर 8000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, जो ये सर्टिफिकेट संजय थोराट जी को भी मिला था।
जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जामनगर में हुई 50 साल से ज्यादा आयु कैटेगरी में मैराथन में 8वां नंबर प्राप्त किया है। मैराथन के साथ ही संजय थोराट जी ने साइकिलिंग में भी एक माइलस्टोन खड़ा किया है। पढ़ते समय परिवार की जरूरत के कारण संजय थोराट जी सुबह में साइकिल पर अखबार देने जाते थे। ये जरूरत बाद में शौक और पैशन बन गया। वर्ष 2020-22 के दौरान रायपुर छत्तीसगढ़ में करीब 8000 किलोमीटर साइकिल चलाई, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। गांधीनगर में गांधीनगर रनर्स ग्रुप 2009 में शुरू हुआ, तब सिर्फ 6 मेंबर्स थे। आज 35 मेंबर्स हैं, तो साइकिल ग्रुप में 45 मेंबर्स हैं। आज भी 54 वर्ष की आयु में संजय थोराट जी हर रविवार सुबह 5:30 बजे सेक्टर 19 पुनीत वन में साइकिल चलाने जाते हैं और रनिंग भी करते हैं। संजय थोराट जी को वर्ष 2018 में आयोजित एक मैराथन प्रतियोगिता में ओलंपिक खिलाड़ी अश्विनी पुनामा के हाथों से मेडल प्राप्त हुआ था, जो उनके लिए बहुत ही अलग अनुभव था। संजय थोराट जी एक स्पोर्ट्स पर्सन के साथ ही एक आला दर्जे के साहित्यकार भी हैं। बचपन से ही पैरोडी और शब्दों को जोड़कर लिखते रहते थे। जब 11वीं कक्षा में थे तब अखबार बेचने जाते थे। उस वक्त सभी मैगजीन्स बड़े दिल से पढ़ते थे। तब विद्यार्थी संजय थोराट जी को विचार आया कि मेरा नाम कभी इस तरह अखबार और मैगजीन में छपेगा। कभी कभी कुछ कविताएं भी लिखा करते थे। जब अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ, उस समय गांधी जी पर एक कविता लिखी। सबसे पहली कविता 20 लाइन की लिखी, जो आज भी उन्हें याद है। वर्ष 2002 में दैनिक अखबार गुजरात समाचार में प्रतिभा नाम से कॉलम शुरू की, जिनमें विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में 150 जितने एपिसोड पब्लिश हुए। वर्ष 2005 से 2011 तक दैनिक समाचार में यश गाथा कॉलम की शुरुआत की। इस अखबार में वर्ष 2011 से 2018 तक यूथ को ध्यान में रखते हुए हेलो फ्रेंड्स नाम से लिखना शुरू किया, जिनके 600 एपिसोड की पुस्तक भी पब्लिश हुई। इसी दौरान वीकली पेपर ईगल न्यूज में भी तस्वीरें गांधीनगर के नाम से 18 एपिसोड्स की कॉलम चलाई। वर्ष 2017 से ही दैनिक अखबार नव गुजरात समय में तस्वीरें गांधीनगर और हेलो फ्रेंड्स के नाम से आर्टिकल्स लिख रहे हैं। आज गुजरात सरकार के पुस्तक ममता, अखंड आनंद, शब्द सृष्टि और दीपोत्सव अंक में पिछले 10 वर्षों से संजय थोराट जी की कलम से कमाल की साहित्यिक रचनाएं प्रकाशित होती हैं। संजय थोराट जी का पहला पुस्तक हेलो फ्रेंड्स गुजरात की हर लाइब्रेरी में रखी गई थी। कुछ समय पहले ही संजय थोराट जी की द्वितीय पुस्तक सुविचारों सैनिटाइजर पुस्तक को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान प्राप्त हुआ है। अभी एक नया पुस्तक अनोखा स्वतंत्र सेनानी मणिभाई पटेल पर पुस्तक तैयार है। संजय थोराट जी को मुंबई कहानी प्रतियोगिता में उधारियों को प्रथम पारितोषिक मिला था, तो वर्ष 2021 में आयोजित लिटरेचर फेस्टिवल में प्याला बरणी को द्वितीय पारितोषिक मिला था। संजय थोराट जी ने तस्वीरें गांधीनगर को बताया था कि कभी भी नेगेटिव नहीं लिखना चाहिए। इस बात का वे हमेशा ख्याल रखते हैं। हमेशा यूथ को ध्यान में रखते हुए और लोगों को आसानी से समझ आ सके और ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके, ऐसी भाषा में लिखता हूँ। संजय थोराट जी की एक बात बहुत ही प्रशंसनीय है कि महाराष्ट्रियन परिवार से होते हुए भी गुजराती भाषा के उम्दा साहित्यकार के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। संजय थोराट जी समाज सेवा में भी पीछे नहीं है। अपनी पारसमणि फाउंडेशन में शिक्षण, साहित्य, समाज सेवा, संगीत, स्पोर्ट्स के विषय पर काम करते हैं। पिछले 5 सालों से ये संस्था कार्यरत है। दिवाली में पिछले 5 वर्षों से घर घर रंगोली प्रतियोगिता का सफल पूर्वक आयोजन करते हैं। संजय थोराट जी को कोरोना काल में सेवा के लिए रोटरी क्लब द्वारा अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। संजय थोराट जी ने अब तक 75 बार रक्तदान किया है। इससे मानव के प्रति उनकी सेवा भावना प्रकट होती है। संजय थोराट जी ने ये सभी गुण के साथ ही राष्ट्र भावना और देश प्रेम भी कूट कूट कर भरा है। इस बारे में संजय थोराट जी कहते हैं कि उनके नाना जी उत्तमराव पाटिल और नानी लीलाताई पाटिल जी ने स्वतंत्रता इस बारे में संजय थोराट जी कहते हैं कि उनके नाना जी उत्तमराव पाटिल और नानी लीलाताई पाटिल ने स्वतंत्र सेनानी वीर सावरकर के साथ काम किया था। बचपन से ही घर में आजादी और देश प्रेम की बातें देखते और सुनते आए थे। संजय थोराट जी एक ऐसे इकलौते शहरी जन हैं जिनके निवास स्थान सेक्टर 8 पर हर 15 अगस्त और हर 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता है। उस दिन शहर के विविध संप्रदाय, धर्मगुरु एवं विशिष्ट अतिथि के हाथों से ध्वज फहराया जाता है।
वर्ष 2002 से कोर्ट परमिशन के साथ आज भी ये देशभक्ति वंदना का आयोजन बड़े शान से आयोजित किया जाता है। संजय थोराट जी एक पुरानी बात याद करते हैं कि जब वे सालों पहले वावोल गांव में रहते थे तब ध्वज वंदन का आयोजन किया था। उस समय एक भी इंसान नहीं आया था। थोड़ा सा दुख जरूर हुआ था, फिर अपने आप को मना लिया और सभी के घर मिठाई देने गए। करीब 8 साल बाद उसी सोसाइटी में ध्वजवंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और संजय थोराट जी के हाथों से ध्वजवंदन करवाया गया। उस वक्त करीब 250 लोग मौजूद थे। संजय थोराट जी का मानना है कि जितना हो सके उतना सेवा करो। सभी क्षेत्रों में अव्वल रहने वाले संजय थोराट जी ने अपने परिवार को भी बखूबी संभाला हुआ है। संजय थोराट जी की शादी वर्ष 1995 में गायत्री जी से हुई, जो कि कक्षा 11 और 12 की कॉमर्स टीचर हैं। संजय जी हमेशा गायत्री जी को अन्नपूर्णा कहकर बुलाते हैं। एक बड़ी बेटी रिद्धि भी पढ़ाई में काफी तेज है। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। फिलहाल बेटी रिद्धि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर पीएचडी कर रही है, तो छोटी बेटी अनन्या कार्मेल स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ रही है। इतनी छोटी सी बच्ची को भी पढ़ने का काफी शौक है। अपनी खुद की लाइब्रेरी में करीब 500 पुस्तक सजाए हुए हैं। इस मोबाइल और इंटरनेट के जमाने में ये नन्ही सी अनन्या दिन के 100 पेज पढ़ती है। ये भी कुछ कम नहीं है, बल्कि काबिले तारीफ है। संजय थोराट जी को भारतीय संगीत सुनने का बहुत शौक है और उसमें भी हिंदी फिल्मी सिनेमा जगत के गानों के शौकीन है। एक वक्त ऐसा भी था कि उनके पास करीब 600 ऑडियो कैसेट्स संभाल के रखी हुई थी। आज भी 1942 से 2009 तक फिल्मी गानों को आज भी संभाले हुए हैं। हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर अभिनेत्री स्वर्गीय स्मिता पाटिल जी रिश्ते में संजय थोराट जी के मासी लगते हैं। इस सब के साथ ही संजय थोराट जी को घूमने का भी काफी शौक है। हिंदुस्तान के अलावा दुबई, भूटान और नैरोबी घूम के आए हैं। घर पे कुकिंग का भी काफी शौक है। एक बार नाटक में किरदार भी निभाया है। संजय थोराट जी का मानना है कि हमें क्या करना है ये सिर्फ हम ही तय कर सकते हैं। परिवार को साथ लेकर चलने से सफलता जल्दी मिलेगी और इस सब के साथ अपनी जीवन शैली में प्लानिंग उतना ही आवश्यक है। संजय थोराट जी के परिवार में एक ऐसा भी योग हुआ है कि 8 दिसंबर छोटी बेटी अनन्या, बड़ी बेटी रिद्धि और संजय थोराट जी का जन्म एक ही दिन पर है। ये भी एक अलग तलक है। आज संजय थोराट जी गांधीनगर साहित्य सभा अध्यक्ष, आत्मन फाउंडेशन महामंत्री, पारसमणि फाउंडेशन के अध्यक्ष, गांधीनगर रनर्स ग्रुप उपाध्यक्ष, गांधीनगर साइकिल क्लब मेंटर, स्काई ग्रुप एडवाइजर, कीप स्माइलिंग मेंटर, सदवाचन परिवार सहमंत्री, पुस्तक परब, उद्गम चैरिटेबल ट्रस्ट, जॉय मेकर्स एडवाइजर, पत्रकार एकता परिषद गांधीनगर तालुका महामंत्री के पद पर रहकर सभी से प्यार का रिश्ता बनाए हुए हैं। अपने परिवार को सदैव साथ रखने वाले सेवा कर्मी, साहित्यकार, स्पोर्ट्स पर्सन, देशभक्त, संगीत रसिक और हमेशा प्रसन्न रहने वाले शख्सियत संजय थोराट जी को तस्वीरें गांधीनगर की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। गांधीनगर की सर्वप्रथम हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर की सालगिरह पे मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इस शुभ अवसर पर आज मेरा ही एपिसोड रिलीज होने जा रहा है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं अभी गांधीनगर साहित्य सभा का अध्यक्ष हूँ और गुजराती के लिए हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। उसके साथ मैं पारसमणि फाउंडेशन का अध्यक्ष भी हूँ और उसके चलते हम उसके बहुत सारी समाज सेवा के कार्य करते हैं। उसके साथ साथ मैं मैराथन रनर हूँ, साइकिलिस्ट हूँ, ब्लड डोनर हूँ और बहुत सारी प्रवृत्ति में मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं ये सारा इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब कश्यप निमावत ने मेरा इंटरव्यू लिया था तब मुझे सवाल किया गया था कि आप इतनी सारी एक्टिविटी को बैलेंस कैसे करते हैं। तो मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो खुद के अंदर एक एनर्जी लाइए, अपना एक कमिटमेंट होना चाहिए, एक डेडिकेशन होना चाहिए। अगर इतना है तो आप हर कोई एक्टिविटी कर सकते हो। मैं कल्तौर कंपनी में मैनेजर भी हूँ, मतलब आप समझ सकते हो कि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब होने के चलते मुझे काम का भी उतना ही प्रेशर है। उसके साथ मेरा परिवार, उसको भी मैं बैलेंस करता हूँ और साथ में ये सारी एक्टिविटी करता हूँ और ये सारा मैं टाइम के हिसाब से मैनेज करके जितना हो सके उतना मैं इफेक्टिवली और बहुत अच्छी तरह से करता हूँ। तो मैं सबको यही संदेश देता हूँ कि आप भी अगर मेरी तरह से इतनी सारी एक्टिविटी में जुड़ना चाहते हो तो आप भी ये सब कर ही सकते हो, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है और अभी ही मुझे एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरे पुस्तक को स्थान मिला है।
कहने का तात्पर्य यही है कि अगर लगातार कोई चीज़ की जाए और डेडिकेशन से की जाए तो आपको हर हमेशा तरक्की मिलती है। मैं फिर से एक बार तस्वीरें गांधीनगर न्यूज़ चैनल को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय जय गरीब गुजरात, वंदे मातरम। तस्वीरें गांधीनगर में जानकारी देने के लिए 8401088677 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए गांधीनगर का पहला हिंदी न्यूज़ चैनल तस्वीरें गांधीनगर।